हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। लेकिन उससे पहले आई होप सबके दिवाली खुश गए होंगे। तो पिछला वीडियो, कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला और पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं थोड़ा नेगेटिव दिख रहा हूँ और उस दिन गैप अप खुल के एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है। कल कोई वीडियो नहीं डाला, आज फिर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हुआ है। लेकिन ये जो कैंडल पैटर्न है कि एक बड़ा सा लाल कैंडल और उसके बाद छोटा सा इनसाइड कैंडल, वो भी एक लाल रंग के, यानी ये कैंडल भी लाल और ये कैंडल भी लाल। अगर ऐसा एक कैंडल फॉर्म होता है जो पहला बड़ा कैंडल है और उसके बाद एक इनसाइड कैंडल है, इस कैंडल पैटर्न को कहते हैं होमिंग पिजियन पैटर्न। इसको कहते हैं होमिंग पिजियन पैटर्न। ये एक बियरिश कैंडल पैटर्न होती है और अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो फिर एक फॉल आने की उम्मीद है। और अगर ये फॉल होता है तो फिर ये लेवल जो है 17,435 यहाँ तक फॉल हो सकता है। लेकिन ये कैंडल पैटर्न फेल कब होगा? जब ये कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा। कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो इसके हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करता है तो ये जो पैटर्न है होमिंग पिजियन, ये नलीफाई हो जाएगा। लेकिन अभी इस पैटर्न के जरिए नेगेटिव ही दिख रहा है। तो अगर ये लो को क्रॉस करता है तो हम 17,400 ये लेवल तक हम प्लान कर सकते हैं। और RSI भी 60 के रेजिस्टेंस पे है। तो यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ सकता है। तो अगर ये नीचे आता है तो हमको नीचे की टारगेट देखने को मिल सकता है। तो कल हम क्या कर सकते हैं? तो अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है इसी रेंज के अंदर 17,720 और 17,770 या 50-60 पॉइंट के अंदर खुलता है और यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम इसको बाई कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बाइंग हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो को हम SL डाल के इस कैंडल के हाई के ऊपर हम इसको बाई कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट 17,840 का होना चाहिए। उसके बाद 17,880, 17,920, 17,980 और फिर 18,025। ये 5-6 टारगेट खुल के आ रहा है। तो एक एक करके हम इसको देख सकते हैं और जहां से भी ये रिवर्स मोड़ है हम एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। लेकिन अगर ये इस कैंडल के लो को यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे सपोर्ट है 17,640 का, वहां तक ये आ सकता है। और उसके नीचे ये जो यहाँ पे जो सपोर्ट है 17,640 का, ये टूट जा सकता है और यहाँ पे जो गैप है वो भी फिल हो सकता है 17,600। फ्लैट खुल के ये नीचे आए तो हम इसको इस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस डाल के इसको सेल कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट 17,640 का होगा। 17,640 का पहला टारगेट, 17,600 का दूसरा टारगेट, ये हम इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो हम प्राइस एक्शन देख के इसको ट्रेड करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा अगर गैप अप खुलता है तो फिर थोड़ा सेल ऑफ आने की संभावना है नीचे प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और फिर ये जो लेवल है यहाँ पे, इसी लेवल पे अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाए तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव कैंडल होता है तो वहाँ पे हम बाई करने की भी सोच सकते हैं अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ये वोलेटाइल हो जाएगा। नीचे 17,480 का सपोर्ट और ऊपर 17,680 का सपोर्ट, इस 200 पॉइंट रेंज के बीच ये वोलेटाइल हो सकता है। तो हम वैसे प्राइस एक्शन देख के फिर इसको ट्रेड करेंगे। लेकिन बेस्ट प्लेस है अगर ये इसी जोन पे फ्लैट खुल के ऊपर जाए या तो नीचे आए। चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही पैटर्न बिल्डअप हुआ है, एक होमिंग पिजियन पैटर्न। तो अगर इस कैंडल का लो को ब्रेक करता है, इनसाइड कैंडल का लो को, तो हम कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस कैंडल का लो को ब्रेक करता है तो हम फिर ऑल क्वांटिटी शॉर्ट करेंगे। और जो टारगेट ये गैप फिल तक होनी चाहिए, 40,500 तक इसको ले जा सकता है। तो ये डाउन साइड का टारगेट ओपन है अभी के लिए। लेकिन अगर ये इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम ऊपर की टारगेट 42,000 के लिए और फिर और भी हायर टारगेट 42,250 के लिए या फिर 42,280 के लिए हम रवाना हो सकते हैं ऊपर। और ये RSI 60 के ऊपर है तो ये पॉजिटिव है बैंक निफ्टी। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो हम थोड़ा करेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं और वो प्रॉफिट बुकिंग का हेल्दी करेक्शन होने वाला है। तो कल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये एक रेंज में है, एक स्ट्रिक्ट रेंज में ट्रेड कर रहा है 2-3 दिन से। तो ये जो रेंज है यहाँ पे, अगर इसके ऊपर जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश, इसके नीचे आए तो हम थोड़ा फॉल देख सकते हैं। तो
तो इसी के बीच हम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इंट्राडे में हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा फॉर्म हुआ है। तो अगर ये इसी रेंज पे अगर फ्लैट खुलता है और फिर इसको ब्रेक करता है, जो कि 41,380 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो हम बाई कर सकते हैं 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। और हमारा पहला टारगेट ये जो हाई है यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके बाद 41,535 का हाई है, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट होनी चाहिए। और उसके बाद हम 41,700 का टारगेट देखेंगे ये ऊपर की साइड। और अगर ये फ्लैट खुल के नीचे की साइड ब्रेक करता है तो भी हम सेल कर सकते हैं इसको। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और पहला टारगेट जो है वो ये जो लेवल है यहाँ पे ये होनी चाहिए, जो कि 41,020 का है। 41,200 इस लेवल को ब्रेक करता है और एक कैंडल क्लोज करता है, तो उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के हम सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 41,025 का, और फिर अगर नीचे आता है तो ये गैप भी ये फिल कर सकता है 40,880 का। नेक्स्ट टारगेट इंट्राडे के लिए हो सकता है, और फिर हम नीचे इसको 40,400 से लेकर 500 के बीच जाता हुआ देख सकते हैं, अगर ये जो फॉल है इसको सस्टेन करता है तो। लेकिन इंट्राडे के लिए ये दो टारगेट मिल जाए वही काफी है, क्योंकि हर एक फॉल से एक पुल बैक आएगा शॉर्ट कवरिंग के वजह से, और कुछ बाइंग भी है नीचे के लेवल से, उसकी वजह से भी पुल बैक हमको देखने को मिल सकता है हर लोअर लेवल से। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा बहुत दिन से बुलिश है, और यहाँ से ब्रेकआउट करके वो फिर ऊपर जाके कंसोलिडेशन मोड में था, और वहां से फिर आज ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू हो सकता है ऊपर की तरफ। तो हम इसको 1014 के ऊपर बाई करेंगे। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 टारगेट ऑन दी अपसाइड। अगला स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड में भी यहाँ पे थोड़ा डबल बॉटम बना के और एक रेंज में ट्रेड करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, और फिर ये कंटिन्यू कर रहा है। तो इसमें मूवमेंट अभी भी थोड़ा बाकी है, तो इसको हम और ऊपर 170 या 172 तक जाता हुआ देख सकते हैं। तो इसको हम कल अगर 167 के ऊपर मिलता है तो इसको हम बाई करेंगे। 2 से 3 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 टारगेट ऑन दी अपसाइड। अगला स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहा है, और ये जो रेंज है इस रेंज में ट्रेड करने के बाद ये ऊपर जाके क्लोज नहीं हो पाया, और फिर रेंज के अंदर ही क्लोज हुआ है। तो ये अगर एक ब्रेकआउट फेलियर होता है तो इस लो के नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं, और ये इसको फिर ये लेवल तक या फिर 1700 1680 ये लेवल तक इसको ला सकता है, अगर ये नेगेटिव खुलता है और ये इस लो को ब्रेक करता है। तो हम इसको 1720 के नीचे सेल कर सकते हैं। 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 टारगेट ऑन द डाउन साइड। तो ये था दोस्तों आज के निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के एनालिसिस। और एक वाटर डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, so all these levels and analysis are meant for educational purposes only. So I hope this video was helpful, and please like and subscribe if you like this video, and thank you for watching.
तो अगर